क्या आपने कभी यह सोचा है कि सचमुच ज्ञान क्या है? क्या वह सिर्फ किताबों और पढ़ाई में मिलता है या फिर जीवन की असल सच्चाई को समझने में? जीवन में सफलता और ज्ञान के लिए हमें दौड़ने की जरूरत नहीं होती। असली ज्ञान तो अंदर से, अपने अनुभवों और संतुलन से आता है। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें भगवान गणेश ने अपनी एक छोटी सी परिक्रमा से हमें यह समझाया कि जीवन में सच्चा ज्ञान क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर भी देती है। ये कहानी भगवान गणेश की है, जिनकी बुद्धिमानी और समझ ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान केवल दौड़ने या संघर्ष करने से नहीं, बल्कि आत्म संयम और संतुलन से मिलता है। आइए हम भगवान गणेश की उस कथा को जानते हैं जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असली ज्ञान कहाँ छिपा है। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ स्वर्ग में निवास कर रहे थे। एक दिन भगवान शिव ने अपनी संतान के बीच एक कठिन परीक्षा का ऐलान किया। उन्होंने दोनों से कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वही यह दिव्य फल प्राप्त करेगा। यह फल जितना स्वादिष्ट था उतना ही शक्तिशाली भी, और यह दोनों के बीच की बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण करने वाला था। भगवान शिव के आदेश मिलते ही कार्तिकेय ने बिना किसी देरी के अपनी मयूरी पर चढ़ाई और पृथ्वी के चारों ओर दौड़ने के लिए निकल पड़े। उनकी नजर सिर्फ उस दिव्य फल पर थी। वे अपनी गति में इतना विश्वास रखते थे कि उन्हें लगता था कि यह फल केवल उन्हीं का है। कार्तिकेय ने आकाश को चीरते हुए पूरे ब्रह्मांड को जल्दी से पार करने का मन बना लिया। वे सोचते थे, मैं तेजी से दौड़कर इस चुनौती को जीतूंगा और यह फल प्राप्त करूंगा। लेकिन गणेश जी ने इस चुनौती को बिल्कुल अलग तरीके से देखा। वे दौड़ने का रास्ता नहीं अपना रहे थे। उनका मन विचारों में खो गया और उन्होंने गहरी समझ से सोचा, क्या सचमुच दौड़ने से ही ज्ञान मिलता है? क्या इस पृथ्वी का चक्कर केवल दौड़ने से किया जा सकता है? गणेश जी ने समझ लिया कि यह परीक्षा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक समझ की भी थी। उनके अंदर एक विचार उठा, जिंदगी का असली ज्ञान न दौड़ने में, न भागने में, बल्कि शांति और संतुलन में है। गणेश जी ने न दौड़ने का निर्णय लिया और सोचा कि अगर मैं माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करता हूँ तो मुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा। वे भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में शरण लेने के लिए उनके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मा के संतुलन और समझ की यात्रा थी। गणेश जी ने यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता के चरणों में विश्वास रखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। उनका यह रास्ता धीमा था, लेकिन यह रास्ता जीवन के असली उद्देश्य को समझने वाला था। भगवान शिव ने देखा और महसूस किया कि गणेश जी ने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था। वे न केवल अपनी तेज दौड़ में व्यस्त थे, बल्कि उन्होंने जीवन के उद्देश्य को सच्चे दिल से अपनाया था। भगवान शिव के मन में यह विचार आया कि सच्चा ज्ञान वही है जो समर्पण, संतुलन और धैर्य से आता है। भगवान शिव ने गणेश जी की बुद्धिमानी की सराहना की और इस कार्य को एक अद्भुत दृष्टिकोण से देखा। भगवान शिव ने भगवान गणेश की बुद्धिमानी को समझते हुए उन्हें वह दिव्य फल दिया और कहा, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया है। तुमने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया, बल्कि तुम्हारी बुद्धि ने पूरे ब्रह्मांड को समझा। भगवान गणेश को यह फल प्राप्त हुआ जो न केवल उनकी शारीरिक जीत थी, बल्कि उनके मानसिक और आत्मिक ज्ञान की भी जीत थी। दोस्तों, इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि ज्ञान केवल दौड़ने या संघर्ष करने में नहीं है। असल ज्ञान वही है जो हमें संतुलन और समझ से मिलता है। भगवान गणेश ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम अपने परिवार, गुरु और स्वयं के प्रति समर्पित रहते हैं। जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के संतुलन को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें। हमें आपके साथ जुड़कर और भी ज्ञानवर्धक कहानियां साझा करने का इंतजार रहेगा। जय श्री गणेश। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।